की वंदे वंदे चीन की सीमा चीनी दीवार, तिब्बत को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से कुछ आसार ऐसे बने हैं कि चाइना के मन में खौफ आने लगा है और जो भी बातें हैं ये सब विपक्ष की झूठ फैलाई बातें हैं। 1 इंच जमीन का जब से मोदी सरकार आई है हमारी जमीन पे कोई कब्जा नहीं हुआ। लाल सलामी छोड़कर बोलो वंदे मातरम, लाल सलामी छोड़कर बोलो वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। गो बैक चाइना, 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 वापस जाओ, चाइना वापस जाओ, चाइना वापस जाओ, चीन की सीमा चीनी दीवार, पाकिस्तान कब्जा है, चीन की सीमा चीनी दीवार, पाकिस्तान कब्जा है, चीन की सीमा चीनी दीवार, पाकिस्तान कब्जा है। तिब्बत को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, तिब्बत को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो। चलो सीमांत सरोवर मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, चलो सीमांत सरोवर मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, चलो सीमांत सरोवर मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। चाइना वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, चाइना वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। सन 62 के शहीदों को, सन 62 के शहीदों को, सन 62 के शहीदों को, सन 62 के शहीदों को भारत माता की चाइना वापस जाओ, चाइना वापस जाओ, चाइना वापस जाओ, चाइना गो बैक, 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 चाइना वापस जाओ, 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 चाइना को नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं खबरदार। इस वक्त हम 3 मूर्ति चौक पर मौजूद है। 20 अक्टूबर 1962 में जो चाइना द्वारा भारत पर हमला किया गया था उसी की बरसी पर आज भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। 3 मूर्ति चौक से भारत की एम्बेसी तक ये यात्रा निकाली जा रही है। क्या कहेंगे भैया, आज जो बरसी है 62 उस पर यात्रा निकाली जा रही है 3 मूर्ति चौक से चाइना की एम्बेसी तक? सवाल क्या है? हम ये कह रहे हैं आज ये यात्रा निकाली जा रही है बरसी पर। यात्रा नहीं है, धरना प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है। सन 62 की लड़ाई में जो कब्जा किया चाइना ने रातों रात जमीन पे और क्या नाम है उस पे तिब्बत पे कब्जा किया, उसके समर्थन में तिब्बत को आजाद कराने के लिए हम यहाँ एकत्रित विरोध यात्रा जो विरोध यात्रा है। कैलाश मानसरोवर की मुक्ति है, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति हो, तिब्बत की मानसरोवर की आज़ादी की बात कर रहे हैं, जो तिब्बत द्वारा कब्जा किया उसकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या अभी तक सरकार द्वारा क्या? देखिए, हमारा यहाँ मानना यह है कि अगर तिब्बत आज़ाद रहेगा तो भारत सुरक्षित रहेगा और हमारे कुछ तीर्थ स्थल है। तिब्बत को हम अपने शिष्य की तरह देखते हैं, मतलब जो हमारा तिब्बत हमें गुरु मानता है, भारत गुरु मानता है। तिब्बत हमसे अलग नहीं है, हम तिब्बत के सपोर्ट में हैं और तिब्बत को आज़ाद करा के ही रहेंगे। हमारे कुछ तीर्थ स्थल हैं जिन पर चाइना ने सन 62 की लड़ाई में अनर्गल कब्जा कर लिया था, उनको भी हम आज़ाद कराना चाहते हैं। तिब्बत के साथ साथ भारत के भी कुछ ऐसे अंग हैं जिसको जो अभी चाइना के
कब्जे में है, तो अभी तक भारत सरकार द्वारा आप क्या कड़े कदम उठाए गए हैं कि उसको हटाया जा सके? हम निरंतर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, निरंतर सन 62 से अब तक हम विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में शपथ हो गई। आपकी सरकार से कभी बातचीत हुई केंद्र सरकार से कि इसके विरुद्ध आपने कोई खत लिखा कि ये समस्या है, हर साल आप प्रदर्शन करते हैं, साल में मेरे ख्याल से अभी इसी साल दूसरी बार शायद आया हुआ, ये प्रदर्शन अक्सर चलता रहता है निरंतर आपके सहयोग मंच द्वारा? जब से सरकार आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से कुछ आसार ऐसे बने हैं कि चाइना के मन में खौफ आने लगा है और अब काफी जमीन हमने अपनी छुड़ा ली वापस। अब विश्व पटल पे बात हो रही है, निरंतर प्रयास है उनको सही मायने में अब पूरा एरिया खाली करना पड़ेगा। जो भी कब्जा किया था वो हमने ले लिया। आप देख रहे होंगे जब 2014 से पहले क्या स्थिति थी, 2014 के बाद में क्या स्थिति है, चाइना हमारे बारे में क्या सोचता है। हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, चाइना घबराने लगा है। क्या तिब्बत को कभी आजाद करेगा चाइना? बिल्कुल करेगा। इस जीवन काल में आप देख पाएंगे कि तिब्बत आजाद होगा और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति होगी, हमारी सड़कें वहां तक पहुंच जाएंगी। चीन की सीमा, चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा है, बाकी सब कब्जा है। हमने कभी दीवार नहीं बनाई, इतिहास गवाह है, हमने कभी किसी पर अटैक नहीं करा, लेकिन चाइना ने हमारी सीमा पे आके कब्जा किया। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से कुछ कड़े कदम उठाए गए? बिल्कुल कड़े कदम उठाए गए हैं और चाइना हमारी अर्थव्यवस्था से घबराने लगा है। चाइना खुद अब घुटनों के बल आ जाएगा क्योंकि हम उसकी अर्थव्यवस्था को टक्कर दे रहे हैं। अभी कुछ कड़े कदम फिलहाल कुछ उठाए गए भारत सरकार द्वारा, जो कब्जे में पेंगोंग लेक के और लद्दाख के क्षेत्र? भारत सरकार की पहले स्थिति है, पहले 2014 से पहले भारत सरकार आपने देखी होगी, लेकिन अब वर्तमान में हमारी सड़कें वहां तक पहुंच चुकी है, हमारे यातायात व्यवस्था सुचारू हो रही है। हमारा पूरा ध्यान है पूर्वोत्तर राज्यों पे और चाइना के बॉर्डर पे अपनी सुरक्षा को कड़ी करना। एक भी इंच हम जाने नहीं देंगे। जो भारत की जमीन है वो उसे छुड़ा के रहेंगे, लेकिन जिसपे उसने जबरदस्ती कब्जा किया है उसके समर्थन में, क्योंकि जहां कोई हमारी शरण में आता है हम उसको हमेशा सकता है। तमाम लोग यहाँ मौजूद है, यहाँ पर 3 मूर्ति चौक पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चाइना का क्या कहेंगे सर, आप यहाँ पर मौजूद है, ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है चाइना के खिलाफ? चाइना के विरोध में विरोध प्रदर्शन हर वर्ष होता है। 20 अक्टूबर 1962 को जो चाइना ने हमारे देश के ऊपर हमला किया और उस वक्त की सरकार उसको सहन करती रही, लेकिन अब वो सरकार है कि उसको सहन नहीं करेगी। जो हमारी जमीन कब्जाई थी वो इस सरकार में भी चाइना तो अभी पेंगोंग लेक की बात कर ले, लद्दाख में कर ले, क्षेत्र में कब्जा कर रही है। पहले कोई कब्जा नहीं हो रहा, ये सिर्फ कांग्रेसियों की या विपक्षियों की वो है। हम हर वर्ष हमारी तवांग यात्रा जाती है, जो अभी 24 नवंबर से जाएगी, और हम तवांग के बॉर्डर पे जाके हम अपना झंडा गाड़ते हैं, भारत माता की जय करते हैं। उधर चाइना की फौज होती है, इधर हिंदुस्तान की फौज होती है। हर वर्ष हम तवांग यात्रा में जाते हैं और अभी 24 नवंबर को फिर हमारी यात्रा जारी है, जो कि 19 नवंबर को जाती थी, त्योहार की वजह से 24 नवंबर कर दिया। जो भी बातें हैं ये सब विपक्ष की झूठ फैलाई बातें हैं। 1 इंच जमीन का जब से मोदी सरकार आई है हमारी जमीन पे कोई कब्जा नहीं हुआ। जो पोस्ट 8 था उस तक जाने का जो था वो उससे पीछे रहेंगे, हम अपनी हद में रहेंगे, ये तय हुआ है और वही रहेगा। और आगे चल के हम उनको पोस्ट 12 तक भी हम ले लेंगे और लेने के बाद हम पीओ को भी लेंगे। भारत माता की जय। क्या कहना चाहते हैं सर, अभी यात्रा में आप शामिल है, विरोध प्रदर्शन? बिल्कुल, हाँ, ये भारत तिब्बत सहयोग मंच की तरफ से किया जा रहा है। भारत तिब्बत सहयोग मंच का ये गठन 5 मई 1900 करीब 24 साल हो गए हैं। 24 साल हो गए इस मंच का गठन किए। हाँ, इस मंच का गठन किए। तब से ये लगातार भारत की सरकार से गुजारिश, भारत सरकार को जगाने का काम कर रहा है कि चाइना ने जो हमारा तिब्बत पड़ोसी था उस पर कब्जा किया हुआ है और भारत सरकार ने भी अभी तक उसका पुरजोर विरोध नहीं किया है। हम इनको जगाने का काम करते हैं और भारत तिब्बत की आज़ादी में ही भारत की आज़ादी है। एक ये बफर का काम करेगा। चाइना ने तो जितने भी कंट्री हैं, 12-13 कंट्री उनके पड़ोसी हैं, सब उनकी विस्तारवादी नीति है और वो कब्जा करना चाहते हैं। तिब्बत में कब्जा किया, अन्य देशों में कब्जा किया। तो चाइना की विस्तारवादी नीति के खिलाफ हम इस भारत तिब्बत सहयोग मंच के लोग तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की आज़ादी, भारत की रक्षा के लिए पुरजोर काम करते रहेंगे। हालांकि हमारा स्लो स्टडी बेस्ड देश है। हमारा ये जो आपका भारत तिब्बत सहयोग मंच है काम कर रहा है। अभी हमारा देश में 700 जिले हैं
हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम हर जिले में इसको गठन करें, हर जिले में लोगों को जगाएं, घर घर लोगों को पहुंचाएं, लोगों को जागृत करें और सरकार पर इतना जोर पड़े कि सरकार चाइना के साथ बात करे, तिब्बत को आज़ाद कराए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की इच्छा होती है, हमें वीजा लेना पड़ता है, परेशानी होती है, तो हम कैलाश मानसरोवर हर आदमी जाने की इच्छा जाए। आप जैसा कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में ये जो क्षेत्र कब्जा हो गया था, अभी बीजेपी की सरकार आ रही है, काम हो रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी भी कह रही है कि जो क्षेत्र अभी भी चाइना के कब्जे में है भारत का, लद्दाख के जो बॉर्डर के आसपास लगता है, वो भी अभी बीजेपी सरकार उसमें उसको नाकामयाब है उस क्षेत्र को छुड़ा। नहीं, ऐसा नहीं, एक्चुअली लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग गए नहीं। मैं पर्सनली उस कैलाश जो आप इसका बॉर्डर वहाँ तक गया हूँ। बीच में एक बफर पोर्शन था, वहाँ पर चौकियाँ हैं, चौकी 1 2 3 4 5 6 12 चौकी तक है। तो शुरू में हमारा क्या था कि हम 5 चौकी तक जाते थे, वो 2 चौकी तक आते थे। बीच में वो पोर्शन बफर पोर्शन था कि ना वो जाएंगे ना घुमाएंगे। बीच में उन्होंने कुछ ये सच बात है कि उन्होंने कुछ अब उसके आगे बढ़े हैं, तो हमारी जो गलवान वाली बात हुई थी उसमें विरोध किया है। और हर महीने में सोचता हूँ मीटिंग्स होती हैं और ना वो बढ़ रहे हैं ना हम बढ़ रहे हैं, वो कोशिश करते हैं। चाइना बदमाश देश है, आप अंदाजा करो, मेरी जब ये 1962 का 20 फरवरी 62 को अटैक हुआ था, उससे पहले मेरी उम्र 5-6 साल थी। तब हम जब स्कूल में जाते थे तो 15 अगस्त को भी 26 जनवरी को जो नारे लगते थे, हमारे भारत माता के साथ साथ हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे। गांव में घूमते थे और जब नारे लगाते थे तो हिंदू चीनी भाई भाई के नारे भी लगते थे। और उस भाई के पीछे उन्होंने छोरा घोंपा 20 फरवरी 1962 को इस देश पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने से पहले वहाँ का राष्ट्रपति यहाँ आया और इन्होंने उनको बता दिया कि मेरे पास तो भाई ये 303 की बंदूकें, कुछ है नहीं, हमको शांति पूरी है, मुझे क्या जरूरत है, बसदेव कुंभकम की बात करते हैं। और जाते ही उन्होंने हमला किया और 50,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आज कांग्रेस के टाइम की चाइना कब्जाए हुए है, अक्साई चीन, उसको इस सरकार को भी हम तो जगाने का काम करते हैं, सरकार में तो नहीं है। तो लोग जाग गए हैं, जान गए कि चीन कितना खराब देश है जो पीठ पे छुरी घोंपने वाला काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भारत में तमाम ऐसे सामान है, प्रोडक्ट है जो चाइना से आते हैं और चाइना में। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आज अगर आप घर में निगाह डालेंगे तो 10 चीजें चाइना की दिख जाएंगी। आदमी के दूसरों का लड़का भगत सिंह बनेगा, दूसरे लोग नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। हम कहते हैं यहाँ जितने लोग आए हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, चैनल के माध्यम से सुने, वो प्रण करें ना, हम चाइना का कोई भी सामान नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। होता क्या है, जहाँ मार्केट जाता है, फाइनेंशियल बात आती है, चाइना का माल सस्ता है, खरीद लिया, तो ऐसे जाना कभी नहीं होगा। ये प्रण करना पड़ेगा कि हम चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे, चाहे हमारा देसी सामान 20 रुपए का है, चाइना का 2 रुपए का, हम तब भी नहीं खरीदेंगे। ऐसा होता नहीं है, लोग केवल बातें करते हैं, उसका अमल नहीं करते। देख सकते हैं यहाँ पर चाइना के दूतावास के तरफ लोग बढ़ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन जारी है और लोगों से जुटेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर, आप यहाँ पर मौजूद हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आज एक 62वीं वर्ष वो है जो शोक मनाया जा रहा है, जो 62 में हमला हुआ था चाइना द्वारा भारत में 20 अक्टूबर को। 1962 को जो चाइना ने भारत पर जो आक्रमण किया था उसको याद दिलाने के लिए जो उन्होंने हजार किलोमीटर जमीन को हमारे पे कब्जा किया था, और उस टाइम की जो सरकार थी उसने बोला था हम उसको जमीन को वापस देने का काम करें, लेकिन एक तरफ तो वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे, दूसरी तरफ वो घुसपैठ करके भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। उनको याद दिलाने के लिए भारत तिब्बत सहयोग मंच आज चाइना दूतावास पर प्रदर्शन करने आया है और जो हमारी सरकार चल रही है, आज की जो सरकार है, उनको बताने आया है कि वो जो हमारा जो आक्रमण हुआ था उसको वापस कराएं और जो चीनी सामान का बहिष्कार करने की बात भी कर रहे हैं। सारी चीजों को लेकर भारत तिब्बत सहयोग पूरे देश में सामान का बहिष्कार की बात कर रहे हैं। 62 में हमला किया गया था, पीठ पे छोरी घुपी गई थी, भारत चीनी भाई भाई कहते थे और वही पीछे से चीन ने छुरी घोप दिया भारत पे 62 पे। और दिवाली आने वाला है, कुछ ही दिन रह गए, नवरात्र, और इस समय चाइना से बहुत ही अरबों खरबों में यहाँ पर तादाद में लाइटें आती हैं, सामान आता है और उसका बहुत ही तेजी से क्रय विक्रय होता है। ऐसा एक तरफ चीनी भाई भाई का नारा देता है, हम इसलिए उसके चाइना सामान के बहिष्कार की बात कर रहे हैं क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी सोच है उसको तोड़ने के लिए, उसकी कमर को तोड़ने के लिए, जो उसकी जो
जो सामान यहाँ बिकते हैं उसका बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो वो भाई भाई की बात करता है और उसकी तरफ लेकिन आप डोकलाम में अलग अलग तरीके से बहिष्कार तो मार्केट में हो नहीं रहा, मार्केट लेकिन हम लोग अब या किसी और मार्केट की बात कर रहे हैं, खुलेआम चाइना का प्रोडक्ट बिक रहा है। अब खुलेआम बिक रहा है, लेकिन अब जो लोग हैं जान गए हैं, नहीं खरीदते। पहले से बहुत ज्यादा कम हो गया है और अब वो वाली बात नहीं है, सिर्फ आ रहा होगा मुसलमान, लेकिन हम लोग वापस भी कर देते जो आगे पता चलता है। जिसको पता नहीं चलता तब बात होती है सामान की। तो बिल्कुल, ये थे तमाम लोग भारत तिब्बत सहयोग मंच से, भारत तिब्बत सहयोग मंच से जो तीन मूर्ति चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आपकी जो राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे साथी के साथ में दिव्यांशु और आप देख रहे थे खबरदार।